हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। ताकि हमारी बदतमीजियों से इस घर के किसी भी सदस्य को कोई तकलीफ ना पहुंचे। हमसे जो भी भूल चूक हुई उसके लिए माफी मांगते हैं आप सबसे। सब चलते हैं यहां से। अरे तू ऐसे कैसे कर सकता है? रुक रुक जरा। तू ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा सकता है? हाँ? देखिए, सब और दुख नहीं दे सकते हम आपका। जो प्यार 30 साल से हमें नहीं मिला आपसे, वो इन 4 दिनों में बहुत मिला। इसलिए कभी शिकायत भी नहीं करेंगे, बस उसकी याद के सहारे जी लेंगे हम। क्योंकि इससे एक पल और हमने इस घर में बिताया तो घुट घुट के मर जाएंगे हम। वो क्या है ना कि 30 साल तक जिस कटर में पले बड़े, जिन घटिया लोगों के साथ रहे हैं हम, घटिया बोली बोलते हुए, वो 7 दिन में क्या 3 महीने में भी नहीं सुधार सकते। रुक जाओ आकाश, अच्छा नहीं यश भैया, क्या है ना कि ऊपर वाले के हिसाब में कम घोटाला नहीं है। हमें खाक से उठाकर इस घर का जायज बेटा बना तो दिया, लेकिन हमारे हिस्से का सारा सुख आपको दे दिया। बुरा मत मानना, लेकिन नाजायज होते हुए भी 30 साल तक जो इस महल में परवरिश मिली है आपको, जिस ठाट बाट से रहे हैं आप, उसका तो मुकाबला भी नहीं कर सकते हम। जो शान, जो इज्जत आपको मिली है, उसके सामने हम छोटे पड़ जाएंगे। क्या है ना कि किस्मत के गरीब तो जरूर हैं हम, लेकिन इज्जत तो हमारी भी है। तो इसलिए आपको यह घर मुबारक। जायज हो या ना जायज, इस घर के आदर्श बेटे तो आप ही रहेंगे। पहली बार और आखिरी बार बाबूजी कहेंगे आपको। मान गए आपको बाबूजी। जो कहते हैं सोने की तरह खरा उतरता है। आप ही ने कहा था ना कि हम इस घर के लायक नहीं हैं। अपनी अकड़ में आके आपकी बात को दिल से लगा लिया हमने। बुरा मान गए थे, लेकिन अब समझ में आ गया है हमें कि मखमल की चादर पर टाट का पैबंद नहीं लगाया जाता। माफ कर दीजिए हमें। चलते। अरे आकाश, आकाश, अरे सुन आकाश, रुक। आकाश, आकाश रुको। रुक जा आकाश। आकाश रुक, माँ की हालत तो देख कम से कम। मेरी कसम है, रुक जा। आकाश, आकाश अगर तू चला गया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हमें कसम देकर आपने रोक तो लिया, क्योंकि एक माँ हमारे कारण अपनी जान दे दे, इतना बड़ा पाप हम अपने सर पे नहीं ले सकते। आपके कहने पर हम इस घर को अपना तो लेंगे, लेकिन ये घर हमें कभी भी नहीं अपनाएगा। क्यों तुझे ऐसा लगता है? क्योंकि यही सच है। 30 साल से जिसके लिए तड़प रहे हैं, वो हमें इस घर में कभी नहीं मिलेगा। अरे कैसे नहीं मिलेगा? तू बोल तुझे क्या चाहिए? अरे बेटा, इस परिवार के पास कोई कमी नहीं है, भगवान की कृपा है। जमीन, जायदाद, धन दौलत सब कुछ है। भले ही कंगाली का जीवन बिताया है हमने, लेकिन धन दौलत के लिए भूखे नहीं हैं हम।
हमें तो सिर्फ इज्जत चाहिए, मान सम्मान चाहिए, वही मान सम्मान जो यश भाई को इस घर में 30 साल तक मिलता है आज तक। दे सकते हैं आप ये सब हमें? नाजायज शब्द का जो दाग हम अपने माथे पर 30 साल से लेकर घूम रहे हैं, क्या वो यश के माथे पर लिख सकती हैं आप? क्या ये परिवार पूरी दुनिया के सामने मान सकता है कि इस घर के जायज बेटे हैं हम? अगर वो सब दे सकती हैं, तो हम यहां रुक जाएंगे। लगता है सबको साफ सूंघ गया है। किसी के पास भी हमारे सवाल का जवाब नहीं। हमें तो रोक लिया आपने कसम देकर, लेकिन क्या एक बार भी हमारे भाग्य विधाता से भी तो पूछिए कि हमारी डिमांड पूरी करेंगे या नहीं। हमारी सिर्फ 4 शर्तें हैं। अगर उसको पूरी करने का भरोसा देते हैं तो ठीक है। पहली, ये आज तक जो भी यश भाई का है वो आज से हमारा होगा। दूसरी, कि आज के बाद यश भाई हम पर कभी हाथ नहीं उठाएंगे। तीसरी, कि जो जिंदगी हम 30 साल से जीते आ रहे हैं, आज से वो जिंदगी यश भाई की होगी। सबसे अहम और चौथी बात, कि पूरी दुनिया के सामने ये छाती ठोक के कहेंगे कि ये हमारे बाऊजी हैं। मतलब कि इस घर के सिंधिया परिवार के जायज बेटे। और यश भाई इनके नाजायज बेटे। दे पाएंगे ये सब हमको? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। देखा आपने, कोई कुछ नहीं कह रहा। आपकी भी चुप्पी हमें दिखाई दे रही है। चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। रुक जा आकाश। जो कुछ तुझे चाहिए था वो सब कुछ दिया। मान सम्मान नाम सब कुछ दिया तुझे। आज से आकाश इस घर का जायज बेटा है और यश तेरे बाबूजी की नाजायज औलाद, नाजायज औलाद।
नाजायज औलाद